नमस्कार बच्चों। महाकवि कालिदास द्वारा रचित अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक का हम अध्ययन कर रहे हैं और उसका अध्ययन करते हुए हम 6 अंकों तक उसको पढ़ चुके हैं। 6 अंक में हमने पढ़ा कि राजा दुष्यंत और शकुंतला का गंधर्व विवाह आश्रम में हुआ। वहाँ से राजा जब वापस अपने महल लौटकर आया तो ऋषि दुर्वासा के श्राप के प्रभाव से वह शकुंतला को भूल गया, किंतु शकुंतला के पिता महर्षि कण्व ने उसे अपने पति राजा दुष्यंत शकुंतला को अपने पति राजा दुष्यंत के पास भेजने का निर्णय लिया और ऋषि कुमार शारंगरव और शारद्वत और गौतमी के साथ उसे राजमहल के लिए विदा किया। राजमहल में आने के बाद में हमने 5वें अंक में पढ़ा कि राजमहल में आने के बाद में राजा शकुंतला को भूल चुका है और उसने उसको अपनाने से मना कर दिया। और हमने अंत में यह भी पढ़ा कि जब शकुंतला रोती विलाप करती हुई पुरोहित के पीछे पीछे जा रही थी तो अप्सरा तीर्थ से कोई स्त्री अवयवों वाला आकार आकर शकुंतला को अपने साथ उठाकर ले गया। यहाँ तक हमने पढ़ा। अब आज हम 6ठा अंक इसका शुरू कर रहे हैं, जहाँ पर निम्न पात्रों के द्वारा 6ठे अंक में 5वें अंक की कथा को आगे बढ़ाते हुए थोड़ी प्रस्तावना जैसा हम पढ़ेंगे। तो हम इसको शुरुआत करते हैं। ततः प्रविशति नागरिकः शालः पश्चात बद्ध पुरुषम आदाय रक्षिणौ च, कि उसके बाद में प्रवेश होता है नागरिक यानी नगर कोतवाल और शालह नगर कोतवाल राजा का साला, अर्थात ऐसा नगर अधिकारी, ऐसा कोतवाल जो राजा का साला है किसी संबंध से, उसका प्रवेश होता है और उसके पीछे एक बंधे हुए पुरुष को लेकर आते हुए 2 रक्षियों का 2 सिपाहियों का प्रवेश होता है। रक्षिणौ सिपाही कहते हैं, ताड़ित्वा पीटते हुए कहते हैं, अरे कुंभीरक कथय कुत्र त्वय एतन मणिबंधनो उत्कीर्ण नामधेयम राजकीयम अंगुलीयकम समासादितम, कि अरे कुंभीरक, हे चोर, कहो तुमने कहाँ से यह मणियों से जड़ित और राजा के नाम की खुदी हुई राजा की अंगूठी को कहाँ से प्राप्त कर लिया। पुरुष कह रहा है, भीति नाटित केन, भय का अभिनय करता हुआ, डरा हुआ सा अभिनय करता हुआ पुरुष बोलता है, जो बंधा हुआ पुरुष है वह बोलता है, प्रसिदंतु भाव मिश्रा, हे श्रेष्ठ जनों, हे लोगों, श्रेष्ठ लोगों, आप मुझ पर दया करो। अहम न ईदृश कर्मकारी, मैं इस प्रकार का कर्म करने वाला नहीं हूँ, मैं चोर नहीं हूँ, चोरी करने वाला नहीं हूँ। प्रथमा कह रहा है, किम शोभनो ब्राह्मण इति कलयित्वा राज्ञा प्रतिग्रहो दत्त है, तो क्या फिर शोभन एक सुयोग्य ब्राह्मण समझकर, कलयित्वा यानी समझकर, क्या राजा ने तुम्हें यह दान में दे दिया, उपहार में दे दिया ये अंगूठी। पुरुष बोल रहा है, शृणुत इदानीम, आप सुनिए, मेरी बात सुनिए, अहम शक्रावतार अभ्यंतर आलवासी धीव्र है, कि मैं शक्रावतार नामक तीर्थ में रहने वाला एक धीवर हूँ, वहाँ का निवासी हूँ, धीवर हूँ। द्वितीय बोल रहा है, पाटश्चर किम अस्माभि जाति ही पृष्ठा, क्या मैंने तुम्हारी जाति पूछी है, क्या हमारे द्वारा तुम्हारी जाति पूछी गई है। इसमें एक शब्द का प्रयोग हुआ है पाटश्चर। पाटश्चर यानी चोर, चोर यानी पाटश्चर यानी चोर, लेकिन इसका कहने का तात्पर्य है कि जो कपड़े से अपना मुख ढककर चलता है, पाट से या पर्दे के छुप कर जो कार्य करता है वह चोर। तो क्या हमने तेरी जाति पूछी है। शाल कहता है, सूचक कथयतु सर्वम अनुक्रमेण, कि सूचक इसे सब कुछ कहने दो, माँ एनम अंतरा प्रतिबधान, इसको बीच में मत रोको। माँ एनम अंतरा यानी कि नहीं रोको, बीच में प्रतिबंध यानी रोको मत, बीच में। उभव दोनों कहते हैं, यद आउत आज्ञा पयति, जैसी आपकी आज्ञा, महानुभाव की आज्ञा, कथय कहो। पुरुष कहता है, अहम जालोदगालाद्भिः
मत्स्य बंधन उपाय कुटुंब भरणम करोमि, कि मैं जाल, कांटे आदि से मछलियां पकड़कर, मछलियों को बांधकर इस उपाय के द्वारा अपने कुटुंब का भरण पोषण करता हूँ। मैं जाल, कांटा आदि से मछलियों को पकड़ने के साधनों से अपने परिवार का पालन करता हूँ। शाल कहता है विहस्य, हंसकर कह रहा है विशुद्ध है इदानीम आजीव है, कि यह तो बड़ी ही पवित्र आजीविका है। तुम ऐसा काम करते हो जिसे बड़े गर्व के साथ कह रहे हो, बड़ी ही पवित्र आजीविका है जिसे बड़े गर्व के साथ बता रहे हो। पुरुष कहता है सहजम किल यद विनिंदितम न खलु तत्कर्म विवर्जनीयम, पशु मारण कर्म दारुणो अनुकंपा मृदुएव श्रोत्रिय, कि सहज किल यद विनिंदितम, कि सहज मिला हुआ, कुल के क्रम से मिला हुआ जो कार्य है, विनिंदितम निंदित होते हुए भी, न विवर्जनीयम नहीं छोड़ना चाहिए। जो कुला क्रम से मिला है, कुल के क्रम से जो मिला है कार्य, उसे तो निंदित होते हुए भी, निंदनीय है भले ही, तो उसे नहीं छोड़ना चाहिए। पशु मारण कर्म दारुणो अनुकंपा मृदुएव श्रोत्रिय, श्रोत्रिय यानी वेद पाठी ब्राह्मण, वेद पाठी ब्राह्मण भी यज्ञ में पशु मारण का, पशु को मारने का क्रूर कार्य करता है, किंतु अनुकंपा मृदुएव, दया भाव से कोमल स्वभाव वाला भी वह श्रोत्रिय पशु को मारने जैसा कठोर कार्य करता ही है यज्ञ आदि में, तो क्या वह निंदनीय हो जाएगा? उसके कहने का तात्पर्य यह है, पुरुष के कहने का तात्पर्य है कि मेरा जो कार्य है, जाल, कांटा आदि से मछलियों को फंसाकर अपने परिवार का पालन करना, ये मेरे वंश परंपरा से मिला हुआ है, इसे कदापि नहीं छोड़ना चाहिए। किसी को भी अपने वंश का कार्य नहीं छोड़ना चाहिए। सब जीवों पर दया करने वाला, कोमल हृदय वाला जो वेदज्ञ ब्राह्मण है, यज्ञ कर्म में पशुवध करके क्रूर आचरण करता है, क्योंकि यह उसका वंश परंपरागत कर्म है, उसी से उसकी आजीविका चलती है। इसलिए वेद पाठी ब्राह्मण दयालु होकर भी कठोर कर्म का परित्याग नहीं करता, वैसे ही मछलियों को मारने का कर्म कठोर होने पर भी मैं इसे छोड़ नहीं सकता हूँ, इसी से मेरा कार्य चलता है। तो इस श्लोक के माध्यम से उस समय के वर्ण आश्रम व्यवस्था की ओर संकेत करते हुए यज्ञ में पशु बलि का समर्थन और अनुमोदन भी किया गया है। इसी में बौद्ध और जैन आदि अहिंसावादी जहाँ पशु बलि का विशेष विरोध करते थे, वहाँ इसमें वैदिक हिंसा न भवति का समर्थन किया गया है। अर्थात धीवर जो कहना चाह रहा है, उसका तात्पर्य यही है कि ब्राह्मण स्वभाव से और कुल से दयालु होते हैं, फिर भी वह इस प्रकार का कार्य करते हैं, तब भी उसे कोई गलत नहीं बता रहा है। उसी प्रकार मेरा यह कार्य भी गलत नहीं है। इस श्लोक में विशेष के द्वारा सामान्य अर्थ का समर्थन किया गया है, अतः अर्थांतर न्यास अलंकार है। मृदु एवं दारुण यहाँ पर विरोधाभास अलंकार है। मृदु श्रोत्रिय से दारुणत्व रूप विरुद्ध गुण उत्पत्ति का कथन होने से विषम अलंकार भी है, और धीवर इस प्रस्तुत विशेष के होते हुए भी अप्रस्तुत सामान्य का कथन होने से अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार भी यहाँ पर है। जिस प्रकार श्रोत्रिय पशुवध रूप दारुण कर्म को नहीं छोड़ता, उसी प्रकार धीवर को भी अपने लोक निंदित कर्म को नहीं छोड़ना चाहिए। इस तरह वैधर्म्यगत वस्तु वर्णन से दृष्टांत अलंकार और श्लोक में इव अर्थ के लिए एव का प्रयोग होने से उपमा अलंकार भी है। इस श्लोक में एक अलग छंद का प्रयोग किया गया है, सुंदरी नामक छंद का, जिसका कि हमने छंद पर विचार करते हुए इसके बारे में पढ़ा है। शाल कहता है ततः ततः, ठीक है आगे बोलो। पुरुष कहता है एकस्मिन् दिवसे खंडशो रोहित मत्स्यो मया कल्पितो यावत, कि एक दिन रोहित मछली, रोहू मछली का खंड कर रहा था मैं, उसके टुकड़े कर रहा था। तस्य उदर अभ्यंतरे इदम रत्न भासुरम अंगुलीयकम दृष्ट्वा
पश्चाद अहम तस्य विक्रयाय दर्शयन ग्रहितो भाव मिश्रयी, कि उसके बाद में उसके पेट में, तस्य उदरः उसके पेट के बीच में, इस रत्न से चमकती हुई अंगूठी को देखकर और बाद में तस्य विक्रय इसको बेचते हुए देखा जाता हुआ आप लोगों के द्वारा पकड़ लिया गया। मैंने इसको बेचने के लिए यहाँ पर मैं बेच रहा था, आप लोगों ने देख लिया और मुझे पकड़ लिया। बस इतनी ही कहानी है। मारियत व मुंचत व, अब आप मुझे मारिए या छोड़ दीजिए। अयम अश्य आगम वृतांत है, यही इसके प्राप्त होने की कथा है। इतनी ही कथा है कि यह मुझे मछली के पेट में मिली। अब आप मुझे मारो या छोड़ो या जो भी करना है, इसको प्राप्त करने की यही कथा है। मैंने कहीं से चुराई नहीं है। कहने का तात्पर्य पुरुष का यही है। श्याल कहता है जानुक, विश्रगंधि गोधादि मत्स्य बंध एवं निसंशयम, कि हे जानुक, दूसरे सिपाही को कह रहा है। एक सिपाही तो है जानुक और दूसरा सिपाही है सूचक। तो जानुक से कहता है कि विश्रगंधि गोधादि, कि कच्चे मांस की गंध से मत्स्य पकड़ने वाला ही यह निसंशय लग रहा है। इसमें से कच्चे मांस की गंध आ रही है तो यह मछली पकड़ने वाला ही है निसंदेह। और अंगुलीयक दर्शनम अश्य विमर्शतव्यम, और अंगूठी का पाना विचारणीय है। ऐसा भी हो सकता है जैसा ये कह रहा है। तो राजकुलम एवं गच्छामि, तो हम राजा के पास ही चलते हैं, राजमहल में ही चलते हैं, वहीं चलकर पता चल जाएगा अंगूठी के बारे में। रक्षिणो, रक्षक कहते हैं दोनों। तथा, ठीक है। गच्छ अरे गंड भेदक, अरे गंड भेदक यानी गांठ काटने वाला, गांठ को काट के चोरी कर लेने वाला, हे गंड भेदक चल। सर्वे परिक्रामंती, सभी घूम जाते हैं, सभी घूमते हैं। श्याल कहता है सूचक, इमं गोपुर द्वारे अप्रमत्तौ प्रतिपाल्यतम यावद इदम अंगुलीयकम यथा गमनम भर्तु निवेद्य ततः शासनम प्रतीक्षा निष्क्रमामि, कि सूचक, यह गोपुर द्वार आ गया है। गोपुर द्वार यानी नगर द्वार। इस नगर द्वार पे, राजा का महल जो है वहाँ पर, उसके द्वार पर तुम अप्रमत्तो सावधान होकर, प्रतिपाल्यम देखभाल करो, यावद इस जब तक मैं इस अंगूठी के प्राप्त होने का निवेदन करके स्वामी से और उनकी आज्ञा प्राप्त करके तथा उसके पश्चात शासनम प्रतीक्षा, उनकी आज्ञा को प्राप्त करके निष्क्रमामि लौट कर आता हूँ। मैं राजा को जाकर कहता हूँ और वो जो भी शासन करें, जो भी बात कहें इसके बारे में, उसको सुनकर मैं आता हूँ। उभौ, दोनों रक्षिणों कहते हैं प्रविशतु आवत, स्वामी प्रासादाय, कि आप महाराज आप जाइए और आप प्रवेश करिए, महाराज की कृपा प्राप्त करने के लिए आप जाइए। इति निष्क्रांत है शाल, यह कहकर शाल निकल जाता है। प्रथम, जानुक चिरायते खलु आउत, कि जानुक आयुध को गए हुए काफ़ी देर हो गई है, बहुत समय हो गया है। द्वितीय कह रहा है ननु अवसरो उपसर्पणिया राजा न है, कि निश्चय ही राजाओं के पास में अवसर पाकर ही जाना चाहिए, अवसर पाकर ही जाया जाता है। जैसे उसका नंबर आएगा तभी वह राजा के पास पहुंच पाएगा। प्रथम कह रहा है जानुक स्फुरतो मम हस्तावश्य वदार्थम सुमनस्य पिनद्धुम, कि हे जानुक, मेरे हाथ फड़क रहे हैं अश्य वर्धार्थ, इसके वध के लिए, सुमनस्य पिनद्धुम, फूलों की माला पहनाने के लिए। यहाँ पर इस बात का संकेत किया गया है कि किसी को भी जब मृत्यु दंड दिया जाता है तो उससे पहले उसको फूलों की माला पहनाकर विदा करने का रिवाज इस लाइन से यहाँ पर प्रकट हो रहा है। तो वो कह रहा है कि इसको मारने के लिए, इसको फूलों की माला पहनाने के लिए मेरे हाथ भड़क रहे हैं। इस बात से यह भी सिद्ध होता है कि चोरी करने के अपराध के लिए बहुत ही कठोर दंड की व्यवस्था उस समय थी। इति पुरुषम निर्दर्शित, यह कहकर वह पुरुष की ओर संकेत करता है। पुरुष कहता है न अर्हति भावो अकारणम मारणम भावयितुम, कि आपको उचित नहीं है बिना
कारण ही मुझे मारने का सोचना आपके लिए उचित नहीं है। द्वितीय, दूसरा कहता है, विलोक के देखते हुए कहता है, एष न स्वामी पत्र हस्तौ राजशासनम प्रतीक्षे तू मुखो दृश्यते, कि यह हमारे स्वामी पत्र हाथ में लिए हुए और राजशासनम राजा का आदेश प्राप्त करके, प्रतीक्षे है तो मुखो दृश्यते हमारी ओर प्रतीक्षा करते हुए हमारी ओर ही मुख करके आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। गृध्र बलि भविष्यसि शूनो मुखम व द्रक्ष्यसि, अब या तो तुम गिद्धों की बलि बन जाओगे अथवा कुत्ते का मुंह देखोगे, या तो तुम्हें गिद्ध नोच कर खाएंगे या कुत्तों के द्वारा नोच कर तुम्हें खा लिया जाएगा। अर्थात कि वही मृत्युदंड की बात कर रहा है। प्रविश्य, प्रवेश करके, शाल है, शाल कहता है सूचक, मुच्यताम एष जालोपजीवी, कि इस जाल के ऊपर आजीविका चलाने वाले को छोड़ दिया जाए, इस मछुआरे को छोड़ दो। उपपन्न खलु अश्य अंगुलीय कश्या आगम है, कि अंगूठी मिलने का वृतांत जो है इसको जिस प्रकार से मिली है वही सत्य है, इसने किसी प्रकार की चोरी नहीं की है। सूचक कह रहा है, यथा आउतो भणति, जैसा आउत आज्ञा दे, जैसा आउत कहें, महाशय कहें। द्वितीय, दूसरा कहता है, एष यम सदनम प्रविश्य है, प्रतिनिवृत्त है, कि यह तो यमराज के घर पहुंचकर वापस लौट आया है। इसकी तो मृत्यु निश्चित ही थी, अगर इसका अंगूठी का वृतांत झूठा होता तो मर ही जाता, लेकिन ये तो यम के द्वार पहुंचकर वापस लौट आया है, बच गया है। इति पुरुषम परिमुक्त बंधनम करोति, यह कहकर पुरुष को बंधनों से मुक्त कर देते हैं। पुरुष कह रहा है, शालम प्रणाम में, शाल को प्रणाम करके कहता है, भर्तः अथ कीदृशो में आजीव है, अब बताइए मेरी आजीविका कैसी। व्यंग करता है कि जिसके आजीविका के बारे में आप कह रहे थे उसके बारे में अब बताइए क्या है। यह अंगूठी मुझे मछली के पेट में मिली और यह अंगूठी मेरी आजीविका के कारण ही मछली के पेट में मुझे प्राप्त हुई और आपके पास पहुंची। श्याल कहता है, महाराज एष भर्ता अंगुलीय का मूल्य समित है प्रसादो अर्पित है, कि महाराज ने, स्वामी ने इस अंगूठी के मूल्य के बराबर यह पारितोषिक भी तुम्हें दिया है। पारितोषिक मतलब अंगूठी का जो मूल्य था उसके बराबर धन तुम्हें देने को कहा है, यह दिया है। इति पुरुषाय स्वप्रयच्छति, यह कहकर वह पुरुष को वह धन स्वम यानी धन देता है। पुरुष स प्रणामम प्रतिग्रह्य है, प्रणाम करके उसको ग्रहण करता है और कहता है, भर्त है अनुग्रहितो अस्मि, स्वामी मैं तो अनुग्रहित हो गया। सूचक कह रहा है, एष नाम अनुग्रहो यद शूलाद अवतार्य हस्ति स्कंधे प्रतिष्ठापित है, कि यह वास्तव में अनुग्रही है जो कि शूलाद अवतार्य सूली से उतार कर हस्ति स्कंधे हाथी के कंधे पर बिठा दिए गए हो, यह सचमुच ही तुम पर अनुकंपा है। जानू कहता है, आउत परितोषिकम कथयति, कि जानू कहता है कि स्वामी आउत पारितोषिकम कथयति, पारितोषिक यह बताता है कि तेन अंगुलीय केन भर्तु समन्तेन भविष्यति, कि वह अंगूठी राजा को बहुत अधिक प्रिय थी, जिसको प्राप्त करके वह इतने खुश हो गए कि उन्होंने इस धीवर के लिए पारितोषिक भेजा है। श्याल कहता है, न तस्मिन महाआहारम रत्नम, कि इसके बहुमूल्य रत्नों के कारण नहीं, भर्तु बहुमितमिति तर्कयामी, कि स्वामी को ये बहुमूल्य रत्नों के कारण अधिक प्रिय नहीं थी। तस्य दर्शनेन भर्तु अभिमतो जनः स्मारित है, कि उसको देखते ही स्वामी को कोई प्रिय व्यक्ति याद आ गया, राजा को कोई इष्ट व्यक्ति याद आ गया। मुहूर्तम प्रकृति गंभीरो अपि पर्यश्रु नयना आसित है, कि कुछ समय के लिए स्वभाव से अत्यधिक गंभीर होते हुए भी उनके आँखों से आंसू बह गए। अंगूठी देखकर उन्हें ऐसा कुछ याद आ गया कि अत्यधिक गंभीर स्वभाव वाले होते हुए भी उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। सूचक कहता है, सेवितम नाम आउत्तेन, कि
तब तो आपने बड़ी अच्छी सेवा करी। आउत के द्वारा राजा की बड़ी अच्छी सेवा की गई। जानू कह रहा है, ननु भण अश्य कृते मत्सिक भर्तुमिति, कि या यूँ कहें कि मछुओं के स्वामी इस धीवर के द्वारा अच्छी सेवा की गई। इति पुरुषम असूयया पश्यति, इस प्रकार कहते हुए पुरुष को बड़ी ही ईर्ष्या के साथ देखा। पुरुष कहता है, भट्टारक इतो अर्धम युष्माकम सुमनो मूल्य भवतु, कि स्वामी इसमें से आधा आप अपने सुमनो मूल्य यानी कि पान फूल आदि के मूल्य के लिए रख लीजिए। जो धन धीवर को मिला है वह उसमें से शाल के लिए थोड़ा रिश्वत के रूप में वह उसको देने की चेष्टा करता है कि आप इसमें से आधा रख लो। जानू कहता है, एतावत युज्यते, हाँ यह तो ठीक है, इतना तो ठीक ही है, तुम आधा हमें दो तो इतना तो ठीक ही है। शाल कहता है, धीवर महत्तर त्वम प्रिय वयस्य इदानीम में समृत है, कि अब तो तुम हमारे बड़े प्रिय मित्र हो गए हो, आधा धन जो हमें दे रहे हो। तो इस बात से यहाँ पर यह पता चल रहा है कि यहाँ इस समय पान फूल आदि की भेंट करना का जो है कुप्रथा वहाँ चल चुकी थी। और आगे कहता है शाल कि कादम्बरी साक्षिकम अस्माकम प्रथम सौहार्दम इष्यते, कि शराब हमारी प्रथम इस मैत्री का साक्षी होनी चाहिए। हमारी जो प्रथम मैत्री है उसकी साक्षी शराब को होना चाहिए। तत् शौंडिक कापणमेव गच्छामः, तो हम शौंडिक यानी शराब बेचने वाले की दुकान पर, कापण दुकान पर हमें चलना चाहिए, हम वहाँ चलते हैं। तो इस लाइन से, शाल के इस लाइन से यहाँ पर यह पता चलता है कि फूल जो पान फूल वाली बात कही है उससे पारितोषिक में से कुछ दे देना, यानी कि शाल को भेंट के रूप में दे देना, जिससे कि किसी प्रकार का उसे और परेशानी का सामना ना करना पड़े। और इसी के साथ में सुरा पान का भी यहाँ पर संकेत मिल रहा है कि ये जो निम्न पात्र थे, निम्न श्रेणी के जो पात्र थे, वह इस प्रकार के सुरा आदि का पान करने के कार्य भी किया करते थे और शराब बेचने की दुकानें भी तत्कालीन समय पर चलन में आ चुकी थी। इति निष्क्रांताः सर्वे, इस प्रकार सभी निकल जाते हैं। इति प्रवेश कहेंगे और इस प्रकार प्रवेशक समाप्त हो जाता है। तो इस प्रवेशक में राजश्याल, रक्षक तथा धीवर आदि निम्न श्रेणी के पात्र हैं। इनके वार्तालाप से तत्कालीन वैदिक हिंसा के विषय में सूचना मिली है। उस समय चोरी के अपराध के लिए कठोर दंड व्यवस्था थी, इसकी सूचना मिली है। और साथ ही रक्षा अधिकारियों में मद्यपान, घूस लेना, राजा को प्रसन्न रखने की चेष्टा करना आदि का भी संकेत मिल रहा है। और शक्रावतार तीर्थ के पास में शकुंतला के हाथ से गिरी हुई अंगूठी, जो कि गौतमी ने कहा था कि शक्रावतार तीर्थ के पास शुचि तीर्थ पर स्नान करते हुए तुम्हारे हाथ से निकल गई होगी, वह बात भी यहाँ पर सत्य प्रतीत हो रही है, जो कि मछली के पेट में चली गई अंगूठी। और उससे राजा की विवलता बताकर शाप मुक्ति का संकेत भी यहाँ किया गया है कि अंगूठी को देखते ही, जो शाल ने कहा कि अंगूठी को देखकर राजा अधीर हो गए, उस बात से यहाँ पर यह संकेत भी मिल रहा है कि अंगूठी को देखते ही राजा की शाप की मुक्ति हो गई और शकुंतला उसे याद आ गई। तो आज हमने यहाँ तक पढ़ा बच्चों, प्रवेशक पढ़ा, जो कि दो अंकों के बीच जोड़ने का कार्य करता है, उसको पढ़ा। आगे हम अगली कक्षा में इस कहानी को आगे पढ़ेंगे।